अभी हम लोग हैं विश्वकर्मा उच्च विद्यालय सिमरी में और बड़ी स्थिति यहाँ की ख़राब है। स्थिति ये ख़राब है कि टीचर लोग तो समय पर आ रहे हैं और हम 10:30 बजे यहाँ आए तो सारे टीचर 12 टीचर में 11 टीचर जो हैं उपस्थित थे, एक टीचर ट्रेनिंग में गए हुए हैं। तो सारे टीचर तो इतने ठंड में भी आ रहे हैं, इसका मतलब कि चलिए लोग पंक्चुअल हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम समस्या है और जो लोकल की यहाँ प्रॉब्लम समस्या है वो बहुत सारे लोग के अनुसार जो है बहुत गंभीर है। बड़ा अफसोस हुआ, ये स्कूल जो है +2 हो चुका है लेकिन उस +2 का ना बिल्डिंग है ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई आगे का काम हुआ है। यहाँ तक 9 और 10 का भी सही तरीके से जो है ना बिल्डिंग का काम, बिल्डिंग है नहीं। और बच्चे आप देखिए कि किस तरह की बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं। ये हमको लगता है कि जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो उस वक्त ये बिल्डिंग बंद हो चुका था कि इसलिए काफ़ी जर्जर स्थिति में था। आज से 15 साल 20 साल पहले उस वक्त बंद हो चुका था कि इसमें नहीं पढ़ेगा, हम लोग वो सामने में पढ़ते थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण फिर अभी जो है बच्चों को फिर उसी जर्जर बिल्डिंग में लाके पढ़ाया जा रहा है। बताइए कि अगर कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर लोग तो यहाँ से बता रहे हैं कि हम लोग आगे अनुशंसा भी किया है, यहाँ के मुखिया को भी बताया गया है कि आके बिल्डिंग देखे, कम से कम वो अपने हिसाब से अनुशंसा करें कि यहाँ की बिल्डिंग बने। लेकिन आप बताइए कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से बिल्डिंग ये काफ़ी जर्जर स्थिति में है। और मैं कैमरामैन को चाहूँगा ये अंदर थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरह से बच्चे अपना जान जोखिम में डाल करके पढ़ रहे हैं। अब देखिए ऊपर दिखाइए, देखिए कैमरामैन को मैं चाहूँगा कि दिखाएंगे किस तरह से रिपेयरिंग होने के बाद ये हाल है कि जहाँ तहाँ से प्लास्टर छोड़ रहा है और गिर रहा है। अगर ये मलबा किसी बच्चे या किसी शिक्षक के जान पर गिर जाए तो बताइए कि क्या कितनी बड़ी घटना घट सकती है। मैं चाहूँगा कि आप कैमरामैन के अंदर आके क्लासरूम का थोड़ा सा दिखाएं कि देखिए कि ये चूना उना करके भी ये हाल है। 15 साल पहले ये क्लास बंद हो चुका था हम लोग के वक्त में, लेकिन मजबूरी के कारण फिर इस क्लास को शुरू किया गया है, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कोई क्लास यहाँ है नहीं कि बच्चे को कहीं अलग से बैठा के पढ़ाया जाए। तो मैं यहाँ के मुखिया को भी कहूँगा कम से कम वो अपने हिसाब से अपने तरफ से कोई कार्रवाई अनुशंसा करें कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम हो। अब देखिए कि हाँ, आप मैं दिखाना चाहूँ कि देखिए यहाँ पर पहले छड़ लगा हुआ था, सब छड़ लगा हुआ था। यहाँ पर सब लोगों ने छड़ को उखाड़ दिया है, उसका जो खिड़की का जो पल्ला था उसको तोड़ दिया है। अब आप बताइए कि शिक्षा का मंदिर कहलाता है, बच्चे यहाँ शिक्षा लेने आते हैं, यहाँ से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई बड़े बड़े पद पर जाएगा और देश की सेवा करेगा। और उस शिक्षा के मंदिर का ये हाल है कि हम ही लोगों में से लोग आकर के इसका कोई पल्ला उखाड़ के लेके चले जाते हैं, कोई छड़ उखाड़ के लेके चले जाते हैं। पंखा गर्मी में लगाया जाता है लेकिन लगाने के तुरंत बाद पंखा को खोल लिया जाता है। इसलिए खोल लिया जाता है कि लोकल लोग यहाँ पे लोग जो चोरी कर लेते हैं। आज से कुछ साल पहले यहाँ 12 कंप्यूटर की चोरी हुई थी। अब बताइए कि कैसे हम लोगों का गांव पंचायत समाज जो विकास करेगा। यहाँ तो मुख्यमंत्री बैठने देखने नहीं आएंगे या के पाठक जी नहीं आएंगे, या शिक्षक का जो समय है 10 से 5, वो 5 बजे के बाद तो ये जिम्मेदारी हम ही लोग की होती है कि अपने स्कूल की सुरक्षा करें, अपने स्कूल के सामान की सुरक्षा करें। ये कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हम ही लोग की प्रॉपर्टी है। हम लोग का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने जो है जो शिक्षा का मंदिर, खास की स्कूल जो है, इतना बड़ा स्कूल है, ये +2 भी हो चुका है। बताइए कि वहाँ भी चोरी चमारी की ये हालात है कि सर लोग यहाँ डरे रहते हैं कि कभी भी कोई घटना घट सकती है। और यहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए जो आते हैं वो भी काफ़ी मायूस होते हैं कि इनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो सुविधा एक सरकारी स्कूल में मिलनी चाहिए। ऊपर से तो सुविधा आती है लेकिन बच्चों तक नहीं पहुँच पाती है। उसका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ चोरी और चमारी का जो है बहुत ज़्यादा ही प्रकोप है कि लोकल लोग यहाँ जो है कभी खिड़की उखाड़ के लेके चले जाते हैं, कभी छड़ उखाड़ लेते हैं, कभी। अब दिखाइए कि एक पंखा नहीं है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि दिखाएं कि एक पंखा कहीं नहीं लगा हुआ है। मैंने सर से पूछा कि पंखा क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि चोरी के डर से जाड़ा और बरसात में जो है पंखा को खोल लिया जाता है। सिर्फ गर्मी में 2 या 3 महीने पंखा का यूज़ होता है, उसके बाद खोल के रख लिया जाता है। अब ये स्थिति रहेगी तो आप बताइए कि कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे हमारा भविष्य देश का बदलेगा। यही स्थिति है जी सर, यही स्थिति है ना। और बच्चों, और तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके का बोलो? सर प्रॉब्लम तो बहुत है सर। बताओ क्या प्रॉब्लम? बताइए। यहाँ पे एग्जाम के टाइम में 70 बच्चा रहता है सर, एग्जाम देने में दिक्कत होता है, बेंच की कमी है। अब कम से कम मैं यहाँ के अपने स्कूल के अपने पंचायत के जो माननीय मुखिया जी हैं, कम से कम एक बार हम लोग बैठे इस चीज़ को देखें कि किस तरह से इस तरह से जो है बच्चे का कहना है कि बेंच की कमी है। लड़के जब एग्ज़ाम का टाइम होता है जिस वक्त सारे बच्चे यहाँ अवेलेबल होते हैं उस वक्त बेंच की कमी हो जाती है। तो सर का कहना कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं तो कहाँ से बेंच लाए? बेंच तो आदमी हो जाएगा लेकिन हमारे क्लासरूम तो है ही नहीं है। यहाँ मेन समस्या सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की है।
सर कह रहे हैं कि बेंच तो अवेलेबल आज हो जाएगा, लेकिन बेंच को तो मैदान में रख के पढ़ाया नहीं जाएगा बच्चों को, उसके लिए रूम चाहिए, क्लासरूम चाहिए। तो सबसे बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का ही कमी है। हमको लगा था कि कम से कम ये चीज़ धीरे धीरे सुधरेंगी, लेकिन आज हम लोग के वक्त में यही प्रॉब्लम था, आज से 20 साल पहले, और अभी भी यही प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम देख लीजिए कि 20 साल पहले ये क्लासरूम बंद हो चुका था, हम लोग के वक्त में नहीं पढ़ाया जाता था, जर्जर स्थिति थी, लेकिन किसी कमी के कारण फिर इसी क्लासरूम को जो है चालू कर दिया गया है। इससे साफ संदेश यही जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कमी है, क्लासरूम यहाँ नहीं है, जिसलिए बच्चों को मजबूरी में यहाँ पढ़ाया जाता है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? ठंडा लग रहा है। नहीं सर, हाँ, तो हाँ, क्या नाम है? बजरंगी कुमार। बजरंग, कहाँ घर है? नवादा सर, सिमरी। नवादा। क्या बनना चाहते हो? सर पढ़ाते हैं ठीक से? यस सर। सर के सामने ऐसे डर के नहीं ना बोल रहे हो? डरना का है सर? नहीं, तो ऐसा होता है कि सर के सामने बोल दिया उसके बाद, ऐसा नहीं ना है? नहीं सर, सब सर अच्छे हैं, सब लोग टाइम पर ठीक से आ जाते हैं टीचर लोग। यस सर। क्या बनना चाहते हो बड़ा होकर? सर हाँ, हम तो बनना चाहते हैं ऑफिसर। ऑफिसर, बहुत अच्छा, मन लगा के पढ़ो। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? हाँ बताइए, कब बाबू बताओ। पुस्तक भंडार है ना सर, उसमें पुस्तक अच्छा नहीं है सर। कैसा पुस्तक है? सब मतलब कौन क्या कैसा पुस्तक चाहिए? हम लोग को पढ़ने लायक पुस्तक नहीं है सर। 9 और 10 का नहीं है? 9th और 10th का है, बाकी सब और कुछ पुस्तक भी नहीं है। तो लाइब्रेरी खुलती है? लाइब्रेरी यस सर, किताब मिलता है? यस सर। पढ़ने लायक है, ये नहीं कि लेंगे हम लोग। पढ़ने लायक नहीं है? यस सर। क्या कैसा किताब चाहिए तुम लोगों को? हम लोग के चाहिए सर सब संस्कृत, ग्रामर, सब ये सब रहना चाहिए सर। फिर हिंदी सब। कौन लड़का लाइब्रेरी में पढ़ना चाहता है? सबको बुक अवेलेबल है वहाँ, देखे हो? नहीं है? क्या है नहीं सर? बात यह है कि हमारे विद्यालय में जो भी पुस्तक डिपार्टमेंट से मिले हैं वो 9-10 के कोर्स की किताब ना हो करके अलग किस्म के जनरल नॉलेज की, किसी की जीवनी की, अच्छा, उस तरह की किताब अब बच्चे खोजते हैं। कैसा किताब तुम लोग को चाहिए? विद्यालय मतलब जो कोर्स वाला किताब चला वो चाहिए? कोर्स वाला किताब चाहिए 9-10 का? कोर्स का किताब बच्चे का ये जो मांग है वो सही है, क्योंकि डिपार्टमेंट से अब हम लोग को पैसा ना मिल करके विद्यालय को डिपार्टमेंट से बुक ही दिया जाता है। अच्छा। और उस जब बुक के पैकेट को जब खोलता हूँ तो अच्छा, कोई ऐसा फंड नहीं आता है आपके पास कि उससे मतलब बच्चे का कुछ बुक ले आया जाए, उसमें यूज कर लिया जाए? वो तो जरूरत ऐसा कोई फंड नहीं है। अच्छा। क्योंकि हाई स्कूल में लाइब्रेरी के नाम पर कोई फंड नहीं है, लेकिन जैसे जरूरत पड़ती, जैसे टीचर कहते हैं कि बुक नहीं तो मैं उनके लिए किताब खरीद के अवेलेबल कराता हूँ, जिससे बच्चे को पढ़ने में। अब बच्चे भी कि ये भी कमी है कि हर बच्चे को तो कोर्स का किताब विद्यालय नहीं न देगा। बच्चे के गार्जियन हर चीज़ में खर्च करेंगे बच्चे, लेकिन बच्चे अपनी किताब खरीदेंगे नहीं। तो विद्यालय हर बच्चे को किताब, क्योंकि हाई स्कूल में किताब डिपार्टमेंट से नहीं आती, 8वां तक बच्चों के लिए आती है। जब 9 में जाते हैं, 9 में डिपार्टमेंट से कोर्स का किताब नहीं आती है। अब बच्चे जो ये क्लियर है तो बच्चे का नहीं फर्ज बनता है कि हाँ कि सारे सब्जेक्ट की किताब खरीदें। थोड़ा बहुत तुम लोग भी कोऑपरेट करो बाबू, और थोड़ा सा गार्जियन को बोलो जो किताब अगर घट रहा है उसको लो, अगर उसमें से कुछ 19-20 होता है तो सर मैनेज करेंगे। इन लोगों जो मैनेज कीजिएगा ना, मान के चलिए 1 to 8 बोलना चाहता हूँ। विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो ये ऐसे गरीब घर से बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अभी आपके सामने उपलब्ध देख रही है कितने बच्चों के पास ठीक से स्वेटर नहीं है और ठीक से वो बेचारे कपड़े नहीं पहन पा रहे, ठंड का कपड़ा। और उनको अगर ये कहा जाए कि बच्चे को खुद से करना चाहिए तो ये एकदम अन्याय है। मतलब जैसे एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए पहले। जितना संभव है लगभग बच्चों के पास किताब है, जो आवश्यक बुक है हम लोग डेली पढ़ाते हैं, देखते भी हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ सहयोगी किताबें होनी चाहिए, या कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल योग्य नहीं है खरीदने के, उसके लिए ये नहीं कहा जाए कि आप खुद से उपलब्ध कराइए। हम लोग भी कभी कभी 1-2 किताब अपनी तरफ से भी हम दे देते हैं। हमारे पहले बैच के भी 2-3 बच्चों को मैंने मैथ का बुक दिया है जो बिल्कुल नहीं खरीदने में सक्षम है। हमारे स्कूल में ऐसा फंड है, बहुत सी ऐसी कोर्स की व्यवस्था है जो वहाँ 2-4-5 हज़ार रुपये इस मामले में खर्च किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए स्पेशली नहीं है, ये अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये सुविधा अगर चाह लिया जाए तो नहीं होगा, लेकिन उतनी बड़ी रकम की भी आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100-200, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे होंगे, 1500 रुपये की बात है। अगर ऐसा स्कूल में
मतलब संभव है तो आसानी से ये सब किया जा सकता है। इसमें बच्चों को थोपना बहुत उचित नहीं है, चाहे कोई हो। आप बच्चे को तभी थोप सकते हैं जब हम और सारी प्रक्रिया को पूरा कर दे रहे हैं। और छोटी सी कमी बच्चों में तो केवल अपनी छोटी सी कमी है कि बुक नहीं ला पा रहे हैं, और बाकी बहुत सी व्यवस्था है जिसको पूरा किया जाए, उसके बाद बच्चों को थोपिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कहने का मतलब है कि बच्चों को जो बुक चाहिए थोड़ा बहुत वो बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ के प्रभारी को बताना चाहूँगा अगर उनको किसी तरह की दिक्कत आती है तो वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और जो बच्चे को अगर बुक यहाँ नहीं है, जो बिल्कुल गरीब घर के हैं, तो वो हमको पहचान ही रहे हैं, बाजार पर हम रहते हैं, तो हमसे भी संपर्क करके एक दो किताब जिसके पास घटती है तो मैं ज़रूर उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। और मैं मैडम से बात करना चाहूँगा कि महिला हैं, महिला के नाते आप बताइए कि आपको यहाँ कोई और किसी तरह का संकट का या सबसे पहले तो पीने का पानी और वॉशरूम में फ्लश नहीं है, पानी नहीं है, बाल्टी में भर करके जाते हैं, वो भी सफाई के लिए रोज नहीं आता है। अच्छा। सर हालांकि बार बार कहते हैं उसको आने के लिए, कभी कभार 15 दिन पर, एक सप्ताह पर, या कभी महीनों हो जाता है तो आता है पानी। हाँ, पानी एकदम पीने का होना चाहिए। बच्चे खाने के लिए मैंने सुबह तो आते नहीं है लंच लेकर के, पीने के लिए वो लोग बाहर जाते हैं पानी लेकर। इसीलिए सबसे पहले तो सर समरसेबल होना चाहिए यहाँ। मैं यहाँ के लोकल जो हमारे पंचायत के मुखिया उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए यहाँ सबसे बड़ी फिलहाल जो अभी समस्या है वो पानी की समस्या है, उसको कम से कम आप दूर कराने की कोशिश कीजिए। गर्मी में हालात और भयावह हो जाती है, और सारे शिक्षक और शिक्षिका का यही कहना है कि पहले तो पानी की व्यवस्था हो कि कम से कम हम लोग पानी पी सके, सही शुद्ध पानी पी सके। बच्चे जो है पानी पीने के बहाने बाहर जाते हैं तो वहाँ जाके खेलने लगते हैं, जिससे पढ़ाई भी जो है में रुकावट पैदा होता है। और कोई मैडम समस्या? हाँ, और ये सबसे पहले सर कि हमारा गेट विद्यालय का चारों तरफ से रात में भी बंद रहे, लाइटिंग की व्यवस्था हो और एक कैमरे की व्यवस्था हो, ताकि कभी कोई चोरी हो तो हमको स्पष्ट पता चल सके। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाहर से पहले इससे सुरक्षित हो जाएंगे तो ये सुरक्षा के लिए जब नाइट गार्ड है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। ऐसे नाइट गार्ड भी असहाय है, नहीं कुछ कर पाए। देखिए अभी जो आए हैं बिल्डिंग +2 की बिल्डिंग होनी चाहिए, IT लैब होना चाहिए। हालांकि जो लैब है पहले से, अब जो आगे से बच्चे आएंगे +2 में उनके लिए उनके हिसाब से लैब की भी व्यवस्था होनी चाहिए, कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चे भी कंप्यूटर सीख सकें। इन लोगों को भी तो कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। तो कंप्यूटर लैब है ना? हाँ, कंप्यूटर का लैब है सर। एक कंप्यूटर आया हुआ है बच्चों को कभी सर, एक कंप्यूटर उपलब्ध है हमारे यहाँ 2 साल, लेकिन 2 साल सिखाने वाला कोई नहीं है। सिखाने वाले अभी जस्ट हमारे यहाँ एक टीचर BPSC से आए कंप्यूटर साइंस के, 1 महीना पहले ज्वाइन किए हैं, तो 1-2 दिन इन्होंने बच्चों को क्लास लिया है, और अभी रेगुलर क्लास उसका नहीं चलता। रेगुलर क्लास नहीं चलता। तो सबसे मेन यहाँ जो समस्या है, पहली समस्या जल की समस्या है, पानी की समस्या है, दूसरी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, और बाकी तो जो समस्या है यहाँ जो चोरी होती है सबसे, उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी ये समस्या है कि सर लोग जो कुछ भी करते हैं वो वहाँ यहाँ लोग उखाड़ के लेके चले जाते हैं। कोई दरवाज़ा उखाड़ लेता है, कोई लोहे का रॉड उखाड़ लेता है, कोई पंखा चोरी कर लेता है, कोई कंप्यूटर चोरी कर लेता है। इन सब स्थितियों को सुधारना पड़ेगा, तभी कुछ शिक्षा की व्यवस्था आगे ठीक होगी और हमारे बच्चे आगे कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।